Welcome to Exam Pool. दोस्तों आप सभी का स्वागत है एग्जाम पूल में। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है 15 अगस्त और तिरंगा से जो क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन हम लेके आए हैं। और यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह आप क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो ठीक दोस्तों चलते हैं टॉपिक तरफ। हम पहला प्रश्न देखिए, भारत में 15 अगस्त 2022 को स्वतंत्रता दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई जा रही है? तो कौन सी वर्षगांठ मनाई जा रही है? 76वां मनाया जा रहा है। देखिए जो 2021 को मनाया गया था, 2021 को वो 75वां था, ठीक है। और 2022 में जो 15 अगस्त को मनाया जा रहा है वो 76वां मनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा जो प्रश्न है, भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? तो भारत में जो पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, कब मनाया गया था? 15 अगस्त 1947 को भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। तीसरा प्रश्न देखिए, भारत में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण कौन करता है? तो कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। देखिए 15 अगस्त पर क्या होता है? ध्वजारोहण होता है। और ध्वजारोहण कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। और 26 जनवरी पर झंडा फहराया जाता है। और कौन फहराता है? भारत के राष्ट्रपति फहराते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो चौथा प्रश्न है, भारत में पहली बार गणतंत्र दिवस कब मनाया गया? तो भारत में पहली बार गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था। और देखिए जो पांचवा प्रश्न है, भारत में गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, ठीक है, के अवसर पर झंडा कौन फहराता है? तो कौन फहराता है? भारत के राष्ट्रपति फहराते हैं। अगला प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया है? तो किस अनुच्छेद को घोषित किया है? अनुच्छेद 19A को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया है। और देखिए जो सातवां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया है? तो कब अपनाया गया है? 22 जुलाई 1947 को, मतलब 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को अपनाया गया है। और देखिए जो आठवां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन किसने तैयार किया? तो किसने तैयार किया था? पिंगली वेंकैया ने भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन तैयार किया है। नवा क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो कितना होता है? 3:2 होता है। और देखिए जो 10वां प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय पर्व कितने हैं? भारत के राष्ट्रीय पर्व 3 हैं। कौन कौन से देख लेते हैं। 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे, और 2 अक्टूबर गांधी जयंती, और 26 जनवरी रिपब्लिक डे। यही क्या है? भारत के 3 राष्ट्रीय पर्व हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा में कितने रंग की पट्टियां पाई जाती हैं? तो 3 रंग की पट्टियां पाई जाती हैं। जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज होता है तिरंगा, उसमें 3 रंग की पट्टियां पाई जाती हैं। देखिए जो सबसे ऊपर होता है, सबसे ऊपर केसरी रंग होता है, बीच में सफ़ेद रंग होता है, और सबसे नीचे जो होता है हरा रंग होता है। और देखिए जो 12वां प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो कितनी तीलियां होती हैं? 24 तीलियां होती हैं। जो अशोक चक्र होता है उसमें 24 तीलियां होती हैं। अगला क्वेश्चन, तिरंगे पर बने अशोक चक्र का रंग कैसा होता है? तो तिरंगा पर जो अशोक चक्र बना होता है उसका रंग गहरा नीला होता है, उसमें 24 तीलियां होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रगान क्या है? तो भारत का राष्ट्रगान जन गण मन है। जन गण मन को भारत ने राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया? तो 24 जनवरी 1950 को जन गण मन को भारत ने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया था। और देखिए जो 16वां क्वेश्चन है, राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो राष्ट्रगान के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। भारत का राष्ट्रगान कितने समय में गाया जाता है? तो भारत का जो राष्ट्रगान होता है जन गण मन 52 सेकंड में गाया जाता है। और देखिए जो अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न, भारत के राष्ट्रगान को अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो भारत का जो राष्ट्रगान है उसको अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? अरविंद घोष ने। अरविंद घोष ने भारत के राष्ट्रगान को अंग्रेजी में अनुवाद किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रगान को अंग्रेजी में अनुवाद किस सन में किया गया था? तो किस सन में किया गया था? 1919 में राष्ट्रगान को अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था।
अगला क्वेश्चन देखिए, जो 20वां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रगान किस पुस्तक से लिया गया है? तो भारत का जो राष्ट्रगान है जन गण मन गीतांजलि पुस्तक से लिया गया है। अगला प्रश्न, रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? तो कब सम्मानित किया गया? 1913 में। 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता हैं। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को कब स्वीकार किया गया? तो कब स्वीकार किया गया था? 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को स्वीकार किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को सर्वप्रथम किस सन में गाया गया था? तो किस सन में गाया गया था? 1896 ईस्वी में सर्वप्रथम वंदे मातरम को गाया गया था। और देखिए, जो 26वां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ है। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ कहाँ से लिया गया है? तो कहाँ से लिया गया है? सारनाथ वाराणसी से लिया गया है। तो ठीक दोस्तों, इस तरह हमारा वीडियो कंप्लीट हुआ। यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जब हम वीडियो डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके, सबसे पहले वीडियो आप देख सकें। तो ठीक दोस्तों, आज इतना ही।